इंतज़ार करते रहो, हारेंगे नहीं। अगर हारना होता तो कब के मिट गए होते। बदलाव हुआ है ना, वो ऐसा हुआ है कि इनकी रातों की नींद हराम हुई पड़ी है। ब्रेन वॉश कमज़ोर लोगों का होता है। तुम इतने कमज़ोर हो कि तुम्हें सपोर्ट चाहिए और तुम मेरे से भिड़ने चले आ रहे हो। तुम्हारे अंदर तो खड़े होने की ताकत नहीं है। हेलो एवरीवन, डिवाइन 777 में आप सभी का स्वागत करती हूँ। मैं हूं निधि। कैसे हैं आप? आई होप आप सभी स्वस्थ होंगे, सुखी होंगे और सुरक्षित होंगे। आज की जो रीडिंग है वो कलेक्टिव जनरल रीडिंग है, टाइमलेस रीडिंग है। एंड टॉपिक आपके शत्रुओं के बारे में, आपके थर्ड पार्टी के बारे में, आपको पसंद नहीं करने वाले लोगों के बारे में है। वो आपके बारे में क्या सोचते हैं और आप उनके बारे में क्या सोचते हैं, वट एवर इट इज़, जस्ट देखेंगे हम। बने रहिए रीडिंग के साथ। एंजल्स यूनिवर्स एंड डिवाइन प्लीज़ गाइड करिए मुझे और बताएं जो मेरे व्यूअर्स हैं उनके लिए क्या गाइडेंस है। सबसे पहला कार्ड 6 ऑफ कप्स का। ओके, तो हम निकाल के यहाँ पर रखते जा रहे हैं कार्ड। देखिए, कार्ड को तो छलो छल के आ रहा है कि हमको निकाल लीजिए। 6 के बाद में आ गया 5 ऑफ सॉर्ड्स, द ड्रीमर। ओके, यहाँ पर है नाइट ऑफ सॉर्ड्स का कार्ड। यहाँ पर है द हर्मिट का कार्ड, द हर्मिट। अच्छा, मैं अब क्या करूँ, यहाँ पे है 4 ऑफ कप्स का कार्ड। लिख दूंगी कौन सा रस है आज की रीडिंग में। ट्रांसफॉर्मेशन, द मून, क्वीन ऑफ कप्स, 5 ऑफ पेंटिकल्स। ओके, सबसे पहले राशियों की बात हम यहाँ पर कर लेते हैं, ठीक है। तो यहाँ जो राशियाँ मुझे दिख रही हैं वो है लिब्रा, एक्वेरियस, जैमिनी, टॉरस, कैप्रिकॉर्न, विर्गो, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसेस के पर्सन हो सकते हैं ये। और यहाँ जो कार्ड्स हैं वो हैं 4 ऑफ वॉन्ड्स, 7 ऑफ Pentacles, 10 of Swords and the Wheel of Fortune followed by this। लेकिन अभी चलो उतना नहीं लेते, इतने ही कार्ड बहुत है, ठीक है। तो क्या निकल के आ रहा है, क्या निकल के आ रहा है? देखो, सबसे पहली बात, आपका आने वाला कल बेहतरीन होने वाला है। बेहतरीन, जो तुम चाह के ये वीडियो देख रहे हो ना, यस, आपको वो सब मिलने वाला है। आपके अंदर एक ऐसा जज्बा है जिसके बारे में लोगों को पता ही नहीं था। लोग आपको ऐसा सोचते थे कि आप हारे हुए खिलाड़ी हैं, आपको हरा देना, आपको मतलब एक हो ना, कॉर्नर कर देना, आपको हरा देना, आप रण छोड़कर भाग जाओ, ऐसा कुछ कर देना। ऐसी सिचुएशन आपके लिए करने वाली सोच रही थी लोगों की, लेकिन आपने उनको ये संदेश दे दिया कि ये तो तुम्हारा सपना है, ये सपना है तुम्हारा, इंतज़ार करते रहो, हारेंगे नहीं। अगर हारना होता तो कब के मिट गए होते, तुम्हें दिखते भी नहीं अब तक। तो आपने अपने शत्रुओं से, अपने ना चाहने वाले थर्ड पार्टी से, जो भी है ना, उनको खुली चुनौती दे दी है, खुली, कि तुम इस चीज़ का इंतज़ार करते रहना कि मैं मिट जाऊं। तुम्हारे इंतज़ार में कहीं तुम ही ना मिट जाना। ऐसा ना हो कि तुम मुझे मिटाने के चक्कर में खुद ही मिट जाओ, क्योंकि मेरे को तो मिटाने वाला एक ही है, जो है मेरा ईश्वर। उसके अलावा तो कोई मिटा नहीं सकता, और मेरा ईश्वर तो मुझे नहीं मिटाने वाला है। तो एक बहुत ही क्लियर विज़न, बहुत ही क्लियर थॉट, बहुत ही क्लियर बातें यहाँ पर कह दी गई हैं आपकी तरफ से। ऐसा सुन करके हड़कंप मच तो गया है, क्योंकि आपकी पॉजिटिविटी, आपका संतुलन, आपका पॉजिटिव थॉट, आपकी उम्मीद और आपके एक्शन लेने का जो एक तरीका होता है ना, वो बहुत ज़्यादा ज़बरदस्त है। वो बहुत ही ज़्यादा एकदम ऐसा है कि जिसके बारे में कुछ कहा नहीं जा सकता है। एक चीज़ नज़र आती है यहाँ पर, एक चीज़ बहुत बहुत ज़बरदस्त, कि ये जो शत्रु है ना, इन्होंने आपकी तरफ एक बार संधि का प्रस्ताव भी भेजा हुआ है। संधि का मतलब कि आओ हम मिलके बैठते हैं, बातें करते हैं, लेकिन आपने इनके इस प्रस्ताव को स्वीकार नहीं किया था क्योंकि आपको पता था कि ये सब झूठा है, ये जो भी कुछ है ना, ये झूठ है, ये जितनी भी कुछ इनकी हरकतें हैं ना, ये झूठे हैं। तो आपने इसको स्वीकार नहीं किया था, क्योंकि इनको लगा था कि ये दोस्ती करके आपको आपकी पीठ में खंजर भोंक देंगे। लेकिन आपको पता था, आपने इनको यही कहा कि देखो,
आप ये कर नहीं पाओगे, क्योंकि इतनी बुद्धि मेरे अंदर है जितना तुम पूरा सोच के आए हो ना अब तक, उतना मैं एक दिन में सोच लेता हूँ। जितना तुम पैदा हो के आज तक तुमने बुद्धि लगाई है ना, उतनी अकल तो मेरे पास यूं ही आ जाती है चुटकियों में। तुम कुछ कर भी नहीं सकते। जो तुम्हारी प्लानिंग्स हैं, वो जो तुम्हारी प्लॉटिंग्स हैं, वो तुम्हारी वर्क नहीं कर पाएंगी। सो इसलिए तुम सपने देखना भूल जाओ। मेरे लिए तो तुम कम से कम सपने मत देखो, क्योंकि तुम्हारे लिए सपना देखना हर दिन एक नया सपना होगा, सिर्फ चुनौती। करना कुछ नहीं है तुम्हें, कर तुम कुछ पाओगे नहीं, कर तुम्हारे पूर्वज भी नहीं पाए हैं अब तक। यानी आप ये दिखाना चाहते हो कि तुम नहीं, मतलब आप उस व्यक्ति को एकदम खुली चुनौती दे रहे हो। आप उनको बता रहे हो कि देखो जो अब तक होता रहा है ना इतिहास में, दमन करना या तुम्हारा जो भी लोग होता ना कि भाई ऐसा ऐसा कर दो तो ये व्यक्ति भाग जाएगा, ऐसा ऐसा कर दो तो ये व्यक्ति अपना सर्वस्व निछावर कर देगा, मिल जाएगा मुझ में या कुछ भी वॉट। तो आपने उसको यही समझाने की कोशिश की कि देखो ये ड्रीम्स हैं, ऐसे सपने देख रहा है ना तो सो, और सोते सोते तुम चाहे जितने सपने देखो, पर सपना देखना और असल ज़िंदगी में तो फ़र्क होता है। इसलिए ये चीज़ आपको याद रखनी होगी, इस चीज़ को आपको समझना होगा कि मुझे हराना या मेरे लिए अगर मुझे हारना ही होता या मेरे को हारने वाली प्रवृत्ति ही मेरी होती तो ये तो कब का हुआ हो गया होता। तुम जो सोच रहे हो कि मैं तो ये व्यक्ति बहुत ज़्यादा अपना मुंह बना के बैठ गए। अब इनको समझाने वाले कुछ लोग हैं, थर्ड पार्टी है या जो आपके शत्रु हैं, उनके कान भरने वाले भी कुछ लोग हैं, वो भी उनके कान भर रहे हैं कि तुमको समझना चाहिए, तुमको ऐसे उसके सामने जाना चाहिए, तुमको ऐसी बात कहना चाहिए, तुमको ऐसा प्रिटेंड करना चाहिए, तुमको ऐसा वैसा, दुनिया भर की चीज़ें जो है ना वो कहना सुनना यहाँ पर चल रहा है। लेकिन आप एक बात याद रखिएगा, आप इस बात को बहुत अच्छे से जानते हो कि ऐसा कुछ भी नहीं है, ऐसा कोई भी हरकत आपके ऊपर नहीं चल पाएगी, क्योंकि आप बहुत अवेयर हो। आपका जो ट्रांसफॉर्मेशन है ना वो हो चुका है। इसीलिए व्हील का काढ़ा है कि आपके अंदर जो बदलाव हुआ है ना वो ऐसा हुआ है कि इनकी रातों की नींद हराम हुई पड़ी है, इनका दिन का चैन हराम हुआ पड़ा है, क्योंकि ये अभी तक भी ये बात को अंडरस्टैंड नहीं कर पाए हैं कि कैसे आपको हराया जा सकता है। आपने कहा बेटा हराना सपना है और इस सपने को तुम छोड़ दो, क्योंकि ये सपना ही सपना रह जाएगा और हारना मेरे रगों में नहीं है। अब तुम ये सोच रहे हो कि तुम्हारे लिए तुम चारों तरफ से मुझे घेर लोगे, घेराबंदी कर लोगे, तुम मेरे प्रति नफरत फैला दोगे लोगों में, लोग मेरा सपोर्ट नहीं करेंगे, लोग मुझे बुरी नज़र से देखेंगे, लोग मेरा मैनिपुलेशन कर देंगे, आप ब्रेन वॉश कर देंगे आप मेरा। तो आपने एकदम साफ साफ कह दिया कि ब्रेन वॉश कमज़ोर लोगों का होता है, ब्रेन वॉश कमज़ोर लोगों का होता है। इमोशनल हो सकते हैं हम, इमोशनल होंगे हम, लेकिन कमज़ोर नहीं है। इसको तुम गलत सोच रहे हो, बहुत गलत सोच रहे हो। इमोशनल होना और कमज़ोर होने में फ़र्क होता है। ये जो पानी होता है ना, पानी बहता है बहुत हल्का फुल्का सा, अच्छा लगता है, जीवन भी दे देता है, लेकिन जब वो विकराल रूप में आता है तो जान भी ले लेता है। बस ऐसी सिचुएशन है। तो आप उसको ये बताना चाहते हो कि इमोशंस को आप इतना कमज़ोर मत समझो। इमोशन में ही इंसान बड़े बड़े डिसीजन मेकिंग करता है, इमोशन में ही इंसान किसी को माफ़ कर देता है और इमोशन में ही किसी इंसान के पीछे पड़ जाता है। तो आपने उनको यही समझाने की कोशिश की कि देखो तुम अगर मुझे हराने के बारे में सोच रहे हो, अगर तुम मुझे बरपाने के बारे में सोच रहे हो, तो ये सपने हैं, इन सपनों के आगे कुछ नहीं हो सकता। तुम इन सपनों से नहीं मुझे वो कर सकते हो, और ये सपने हैं, ऐसे सपने तुम सोते हुए देखो। यानी आप उनको बता रहे हो कि मैं वीक नहीं हूँ, तुम मुझे हरा नहीं सकते, तुम ब्रेन वॉश नहीं कर सकते। मेरा ब्रेन वॉश करना आसान नहीं, इतना भी अनपढ़ इंसान नहीं हूँ मैं कि तुम मुझे मेरा ब्रेन वॉश करोगे और मैं तुम्हारी बातों में आ जाऊँ, डर जाऊँ। मेरे पास सारे नॉलेज है, बस यही है कि उस चीज़ को लेकर के हम बोलते नहीं हैं, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि तुम मुझे कुछ भी समझो। मैं बहुत ज़्यादा आपको एक अच्छा इंसान भी दिखाई के रूप में भी दिखा सकता हूँ, जो बहुत प्यार करता है आपसे, जो बहुत सम्मान करता है आपको, जो आपको हेल्प भी कर सकता है, जो सारा इमोशन से भरा हुआ है, बहुत अच्छा इंसान है। लेकिन अगर आप मुझे एक ऐसा व्यक्ति समझोगे कि ये कुछ भी नहीं है, तो मेरे पास बहुत कुछ है। आपको समझ में आ जाएगा, एक सही समय आने पर आपको ये भी मालूम चल जाएगा कि मेरे पास कितना कितना नॉलेज है, मेरे पास कितना कितना ज्ञान है, मुझे कितनी कितनी जानकारी है, मुझे कितना कितना पता है कि कौन कितने पानी में है। और जब आप अपनी इस बात को कहते हो ना, तो लोगों के डर के मारे ना रूह कांप जाती है। वो अपने आप ही जो आपके सामने आए होते हैं ना, उनको हमेशा एक सपोर्टर चाहिए होता है
वो एक्चुअली में वो तुरंत अपना वो विक्टिम कार्ड खेलने लग जाते हैं। देखो ये हमेशा विक्टिम कार्ड ही खेलते रहते हैं, इनके पीछे कोई ना कोई इनको सपोर्ट करने वाला रहता है ऑल द टाइम। आप यहाँ देखो पीछे यहाँ भी, तो कभी जब इनसे अच्छे से वर्क नहीं होता तो ये अपना विक्टिम कार्ड खेलना शुरू कर देते हैं। आपकी नॉलेज के सामने ये हारने लगते हैं ना तो विक्टिम कार्ड खेलने लगते हैं। सपोर्ट चाहिए होता है ना दुनिया भर का, रूठना मनाना, इनको सपोर्ट करो। अरे तुम इतने कमज़ोर हो कि तुम्हें सपोर्ट चाहिए और तुम मेरे से भिड़ने चले आ रहे हो। तुम्हारे अंदर तो खड़े होने की ताकत नहीं है, तुम्हारे अंदर तो इतनी ताकत नहीं है कि तुम अपनी बातों को सही साबित कर सको, और तुम मुझसे भिड़ने चले आ रहे हो। तुम्हारी इतनी औकात नहीं है कि सामने खड़े रह पाओ, बात कर पाओ, बातों की अंडरस्टैंडिंग ला पाओ, समझ पाओ गलत कहाँ है सही कहाँ है, और तुम मुझे समझाने चले हो। ओके, तो अपने आप को समझना समझाना। तो आपकी जो ऐसी बातें लोग सुनते हैं तो उनके तो देखो दिल एकदम से ऐसा हो जाता है कि ओ माय गॉड ये क्या, मेरे को तो पता ही नहीं है। ये तो बहुत ज़बरदस्त तरीके से एक अक्लमंद इंसान है। हाँ, तो अक्लमंदी से व्यक्ति से बात कर रहे हो अभी आप। चलो कुछ और कार्ड्स के भी थ्रू निकालते हैं और क्या निकल के आ रहा है। एंजल्स, यूनिवर्स एंड डिवाइन प्लीज़ गाइड करिए मुझे। और इस रीडिंग को आप लोग शेयर जरूर कीजिए, जैसे किसी को ज़रूरत होती है ना तो उसको आप शेयर करिए कर दीजिएगा। अनफिनिश्ड बिजनेस, अनएक्सपेक्टेड आउटकम, मुंह खुला रह गया। एंड दिस शैडो साइड, वाव। जस्ट सी ऑल द कार्ड्स, जो 3 कार्ड्स मैंने निकाले हैं ना, ये है रनर, भाग गए हैं, बिल्कुल भागते हुए नजर आ रहे हैं। ये जो पर्सन है ना, थर्ड पार्टी, जो भी शत्रु हैं आपके, उनको रास्ता नहीं मिल रहा है कि कहाँ से भाग जाए, रास्ता नहीं मिल रहा है, समझे? नहीं मिल पाएगा रास्ता, मिल भी नहीं पाएगा। क्यों नहीं मिल पाएगा? क्योंकि गलत को रास्ता नहीं मिलता है। गलत ही होता है, उसको सही नहीं करा जा सकता, उसके साथ सही नहीं हो पाता है। अनफिनिश्ड बिजनेस, वो आपको ये बताने की कोशिश कर रहे हैं कि देखो अभी मेरा बिजनेस कंप्लीट नहीं हुआ, अभी तो मैं अपना ये वो दुनिया भर का, तो आप जो उन्हें बता रहे हो कि ये मेरी तरफ से भी ख़त्म नहीं हुआ है। अगर तुम्हें लगता है कि तुम अपनी तरफ से ख़त्म नहीं कर रहे हो, तुम हावी होने की कोशिश कर रहे हो, तो मुझे गलत साबित करने की कोशिश कर रहे हो, तो मेरी लैग पुलिंग करने की कोशिश कर रहे हो, तो ये मेरी तरफ से भी ख़त्म नहीं है। क्योंकि मैं वो वीक पर्सन नहीं हूँ। तुम बहुत गलत इंसान के साथ पंगे ले रहे हो। तुम्हारा जो पंगा है ना मेरे साथ, ये बहुत गलत है, इसके लिए तुम्हें पछतावा होगा। ये चीज़, ये ऐसे जो तुम्हारा रूप देख करके ना, ये तुम्हारी थॉट प्रोसेस देख करके देखो, अनएक्सपेक्टेड आउटकम, भाई साहब ये क्या है? ये इस तरह से कितना ये बदल गया है। देखो जब आप किसी व्यक्ति को छेड़ते हो और उस व्यक्ति को परेशान करते हो, वो भी बिना कारण के, तो वो व्यक्ति फिर तुम्हारे सामने सही फैक्ट ला के खड़ा कर देता है। उसको ये, अभी तुम्हारे शत्रुओं को ये लग रहा है कि यार इसने इतना तो बोल दिया, इसने में तो मेरी हवा खराब हो गई है। अभी अगर ये सचमुच पता नहीं क्या क्या बोल दे, अगर मैंने इस पर इल्ज़ाम लगाया, अगर मैंने वो, तो पता है इनको झूठे इल्ज़ाम है, इनके पास कोई तथ्य नहीं है जिसका, और अगर इन्होंने लगाए तो आप जो निकाल के लेके आओगे काला चिट्ठा, इनका पूरा कर्तव्य, इनके काम, इनके दंड, तो इनका क्या हाल होगा, इनका होगा क्या, ये खुद नहीं समझ पा रहे कि इनका क्या होगा उस समय पर। ये बात एक बड़ी बात है। और यहाँ पर इनका शैडो साइड भी यही दिख रहा है, इनको यही लग रहा है कि भाई उस चीज़ सामने से इतना, ये व्यक्ति इतना भयानक लग रहा है, इतना ज़्यादा, इतना क्रोधी, इतना क्रूर लग रहा है अंदर ही। अभी इसके नेक्स्ट इसका जो पार्ट मैंने देखा नहीं, वो कैसा होगा ये पर्सन, इसका ये अगला इसका जो कैरेक्टर ये कैसा होगा, तो वो पता नहीं चल पा रहा है इनको, इसलिए वो बहुत डरे हुए हैं। जब आप किसी के सामने खुली किताब बन जाते हो ना, तो खुली किताब को कोई भी पढ़ लेता है। पहले आप खुली किताब थे, पर अभी नहीं हो। अभी आपके लिए लोगों को सिर्फ आश्चर्य होता है कि भाई क्या चल रहा है, हो क्या रहा है, इसके मन में क्या चल रहा है। जो इनको एक्सपेक्ट भी नहीं था वो आउटकम इनके सामने आ रहा है। आपका शैडो साइड, भाई आपका शैडो साइड सामने आ रहा है, आपका, ये एक बड़ी बात हो रही है यहाँ पर। अब आपका शैडो साइड किसी के सामने आ जाए, ये तो बड़ी चीज़ है ही। लेकिन चलो ठीक है, इतना तो करना ही पड़ेगा आपको। एंड दिस इज द रीडिंग। अगर आप इस पर क्लेम करना चाहते हो, वीडियो लाइक कर दीजिए, चैनल सब्सक्राइब कर लीजिएगा। अपने पर्सनल रीडिंग के लिए आप आ सकते हैं, व्हाट्सएप नंबर आपकी स्क्रीन पर है, आप मुझे व्हाट्सएप मैसेज कर सकते हैं। आप अपनी कुंडली, वास्तु, न्यूमरोलॉजी, टैरो कार्ड, किसी भी सर्विस के लिए आप मुझे व्हाट्सएप पर मैसेज कर सकते हैं। आप मुझे मेरे इंस्टाग्राम, फेसबुक पेज, व्हाट्सएप चैनल और मेरे अन्य चैनल से फॉलो कर सकते हैं। लिंक सभी का डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। मिलते हैं एक नई रीडिंग के साथ जल्दी, तब तक देखते रहिए डिवाइन 777। थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय।